तो बेटा आज का लेक्चर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स पे चलेगा बेटा। ओके गाइस, तो देखिए आज के लेक्चर में 1859 में बेटा 1859 में जो हमारा साइंस वर्ल्ड था, जितने साइंटिस्ट थे बेटा फिजिक्स से रिलेटेड जो मैटर और इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी कर रहे थे बेटा, कि मैटर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, तो मैटर और इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी कर रहे थे। तो उस समय बेटा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट चल रहा था। बेटा जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ध्यान दीजिए, यह है बेटा डिस्चार्ज ट्यूब। लगभग बेटा 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर लंबी एक ग्लास की ट्यूब होती है। डिस्चार्ज का मतलब होता है बेटा चार्ज रिड्यूस करना, नेगेटिव चार्ज रिड्यूस करना या पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस करना। ओके, डिस्चार्जिंग कहलाता है, चार्ज को रिड्यूस करना। तो बेटा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में यह है बेटा ग्लास ट्यूब, ठीक है। एक ग्लास ट्यूब में बेटा एक कंप्लीट कर रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बेटा ग्लास ट्यूब में ये दो प्लेट्स दो एंड पे लगा दी गई है, देखिएगा बेटा टू प्लेट्स टू एंड पे अटैच कर दी जाती है। ये है ग्लास ट्यूब। बेटा एक डिस्चार्ज ट्यूब का एक बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक। और बेटा जो ट्यूब के अंदर मिनिमम एयर प्रेशर मेंटेन किया जाता है। तो बेटा यहां वैक्यूम पंप आप लगा दीजिएगा, वैक्यूम पंप। बेटा वैक्यूम पंप से हम लोग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है, उसके कंपेयर में वेरी लो प्रेशर बेटा यहाँ हम लोग मेंटेन करते हैं। तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। ये ऐसा यूनिट है बेटा एटमॉस्फेयर काउंट करने की, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो बेटा वैक्यूम पंप के थ्रू पूरी एयर यहाँ से अगर आप निकालते हो, मैक्सिमम एयर यहाँ से निकालते हो, तो बेटा ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर 10⁻⁻⁴ -3 to -4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा जाता है। किसके अंदर बेटा? मतलब बहुत ही कम गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ इंक्लूड किए जाते हैं, बहुत कम। वैक्यूम पंप लगा के बेटा पूरी गैस को खींचकर, गैस को सक करके बड़े यहाँ वैक्यूम डेवलप किया जाता है, जिसके कारण यहाँ बहुत ही कम क्वांटिटी में गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में। क्यों बेटा? क्योंकि जो हम देखना चाहते हैं वो नेचुरली दिखे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है बेटा कि जब आप, यह है बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स बेटा, इस सोर्स से हम लोग ये दो प्लेट अटैच करेंगे बेटा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स के नेगेटिव एंड से जो प्लेट अटैच होगी है बेटा कैथोड, और पॉजिटिव एंड से जो प्लेट अटैच होगा यह है बेटा एनोड। तो जब बेटा ये बेटा 1859 से स्टार्ट एक्सपेरिमेंट है, उस समय 1859 में ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे बेटा, ठीक है ना। उसके बाद जो जे थॉम्सन आए वो 1897 में आए थे बेटा। जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था, लेकिन ये सब एक्सपेरिमेंट करेंट इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट थे बेटा। करेंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स मैटर से, सब्सटेंस से करेंट फ्लो को चेक करने वाले एक्सपेरिमेंट थे। तो इसी एक्सपेरिमेंट के करते करते हम लोगों को बेटा कैथोड रेजेस मिली। तो क्या देखा कि जब हमारे साइंटिस्ट ने बेटा ग्लास ट्यूब में इतना लो प्रेशर मेंटेन किया ताकि मिनिमम गैस मॉलिक्यूल हो, ताकि जो भी पिक्चर आ रही वो क्लियर हो। ओके गाइस, इसलिए वैक्यूम पंप लो प्रेशर, वैक्यूम पंप लगाकर लो प्रेशर मेंटेन किया गया बेटा यहाँ, ठीक है। यहाँ जो भी रेजेस निकलेगी, चाहे कैथोड से निकले या एनोड से निकले, उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी समझ में आए, इसलिए गैस को मिनिमम रखा गया। क्योंकि बेटा कोई भी जो रेजेस होती है, कोई भी जो किरणें होती है, ये वैक्यूम में अपने प्योर कैरेक्टर को शो करती है, अपने एक्चुअल कैरेक्टर को शो करती है बेटा वैक्यूम में। अगर गैस मॉलिक्यूल, जैसे बेटा आपको पता होगा कि लाइट, सनलाइट आ रहा है तो सनलाइट बेटा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, लेकिन जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो जो एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स है
उसके डायरेक्शन को रिफ्लेक्टेड कर देते हैं, इधर उधर ऐसे रिफ्लेक्टेड कर देते। कोई भी मीडियम जो रेज है उसके डायरेक्शन को रिफ्लेक्टेड कर देती है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ वैक्यूम मेंटेन करें, यहाँ कम से कम गैस के मॉलिक्यूल्स हो। मॉलिक्यूल है लेकिन बहुत कम है, नहीं के बराबर, नेग्लेजिबल। ठीक है, एंजॉय द मोमेंट बाइस, मजा आना चाहिए बेटा, एंजॉय करो, ध्यान देना अच्छे से। तो बेटा यह है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स, इसको इंडक्शन कॉइल भी बोलते हैं बेटा। इंडक्शन कॉइल मतलब हाई वोल्टेज बैटरी है बेटा, है हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा ये कैथोड इंडक्शन कॉइल के नेगेटिव, ये नेगेटिव एंड से अटैच ये वाली प्लेट भी नेगेटिव है बेटा, इसे कैथोड बोले। और पॉजिटिव एंड से अटैच ये प्लेट क्या है बेटा, ये पॉजिटिव है, इसको एनोड बोले आपने। तो ये कैथोड और ये क्या बेटा, एनोड। ओके गाइस, तो बेटा जब आप इंडक्शन कॉइल से 10,000 वोल्ट, ध्यान दे दे बच्चे, 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स मान लो इसको, 10,000 वोल्ट का जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया इन दो प्लेट्स के बिटवीन, जो डिफरेंस यहाँ होगा बेटा वही डिफरेंस यहाँ होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है। तो क्या देखते हैं बेटा हमारे साइंटिस्ट कि कैथोड से कुछ विजिबल रेजेस, सॉरी इनविजिबल रेजेस निकल रही है। कैथोड से कुछ इनविजिबल रेजेस निकल रही है बेटा, इनविजिबल रेजेस निकल रही है। कहां से, कैथोड प्लेट से। कैथोड प्लेट बेटा हम लोगों ने मेटल का बनाया है, मेटल का कैथोड प्लेट है, कोई भी मेटल ले लो। तो कुछ इनविजिबल रेजेस निकल रही है बेटा, जो एनोड के पीछे बेटा, एनोड के पीछे हम लोगों ने एक फ्लूरोसेंट मतलब चमक उत्पन्न करने वाला एक पदार्थ, एक कंपाउंड केमिकल लगा दिए बेटा, जो चमक उत्पन्न करता है। किसके पीछे बेटा, एनोड के पीछे एक चमक उत्पन्न करने वाला, एक फ्लोरोसेंस, प्रतिदीप्ति, लुमिनिसेंस प्रोड्यूस करने वाला एक सब्सटेंस लगा दिए। और वो कंपाउंड था बेटा जेडेनियस, जिंक सल्फाइड कोटिंग। बेटा जिंक सल्फाइड ऐसा मॉलिक्यूल होता है, इस पर कोई बेटा एनर्जी वाली रेजेस पड़ी, कोई एनर्जी रेजेस इस पर पड़ी जिसमें एनर्जी है, तो ये बेटा इसकी जो जेडेनियस कोटिंग चमकने लगती है। ठीक है, याद रखिए जेडेनियस कोटिंग किसके पीछे बेटा, एनोड के पीछे। अब एनोड से जेडेनियस तक अगर इस रेस को पहुंचाना है तो एनोड को बेटा आप परफोरेटेड एनोड ले लो, छिद्रित, ताकि ये छिद्रित एनोड है बेटा। छिद्रित में इसमें पोर्स है, पोर, दीज आर परफोरेटेड एनोड। तो एनोड में बेटा छिद्रित है, जो रेजेस जिससे पास होकर कहाँ पड़ रही थी बेटा, जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे पड़ रही थी, स्ट्राइक कर रही थी। जिंक सल्फाइड की कोट पर, जो ग्लास वाल में लगाए थे बेटा हमने, जिंक सल्फाइड के कोट पे स्ट्राइक कर रही थी। तो क्या देखते हैं बेटा हमारे साइंटिस्ट कि यहां ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस होता है, ग्रीन ग्लो, हरा लाइट यहां चमकने लगता है बेटा। कहां हरा लाइट चमकने लगता है, बिहाइंड एनोड, जो ग्लास वॉल पर जिंक सल्फाइड कंपाउंड की आपने कोटिंग की हो। जब बेटा भाई अगर यहाँ जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो यहाँ से रेज निकली है, यहाँ चमक उत्पन्न हो रही है, म्हणजे इधर से कोई चीज़ आके उस पर टकरा रही है, तब तो यहाँ चमक उत्पन्न हो रही है, तब तो यहाँ ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है कि कोई चीज़ यहाँ स्ट्राइक कर रही है। कहाँ बेटा, बिहाइंड एनोड, ग्लास की इनर वॉल पे कोई चीज़ स्ट्राइक कर रही है। तो बेटा हमारे साइंटिस्ट मिस्टर जे थॉमसन्स एंड उसके साथ विलियम क्रुक्स भी थे बेटा। इन लोगों ने दिमाग लगाया कि यार हो ना हो कैथोड से कुछ रेजेस निकल रही है, कैथोड से कुछ रेजेस निकल रही है जो जिंक सल्फाइड, एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड कोट पर जाके स्ट्राइक कर रही है। आ रहा है बेटा समझ में, याद रखिएगा, जिसके कारण यहाँ ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, लुमिनिसेंस प्रोड्यूस हो रही है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है, ग्रीन ब्राइट लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। तो कोई ना कोई चीज़ वहाँ जाके टकरा रही है बेटा, तब जाके ये हो रहा है। ठीक है, तो इन्हीं रेजेस को क्या बोला गया बेटा, कैथोड रेस। क्यों कैथोड रेस बोला गया, क्योंकि बिकॉज दे अराइजेस फ्रॉम कैथोड, क्योंकि कैथोड से निकलती है बेटा। तो ये है बेटा कैथोड रेस। अब ये जो कैथोड रेस कहाँ से निकल रही है बेटा, एनोड, कैथोड से निकल रही है और ट्रेवल टुवर्ड्स एनोड। तो इनको नाम कैथोड रेस क्यों मिला, बिकॉज दे आर originated from cathode plate and move towards
एनोड प्लेट, इसलिए इनको क्या बोला गया बेटा, कैथोड रेस। ओके, समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये थी बेटा पूरी स्टोरी डिस्चार्ज ट्यूब में जब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। ओके, यहां बेटा बहुत कम गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि आपने प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में बहुत मिनिमम रखे हो। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए बेटा, अब हमको यह पता करना कि यार कैथोड रेस किस पार्टिकल्स, क्योंकि बेटा कोई भी रेजेस हो, हमारे नेचर में कोई भी रेजेस हो, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, कोई भी रेजेस हो, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जब ट्रेवल करते हैं बेटा, माइक्रो पार्टिकल्स जब ट्रेवल करते हैं तब जाके वो रेज में कन्वर्ट होते हैं। जैसे बेटा लाइट के फोटॉन पार्टिकल्स हैं, लाइट में भी स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर कॉल्ड फोटॉन। ठीक है बेटा, गेमा रेज, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते हैं। तो कोई भी हो, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं भाई कि एनी रेजेस, एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे आर मेड अप ऑफ एनी माइक्रो पार्टिकल, कोई ना कोई पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो बेटा हमको देखना है कि यार जो कैथोड रेज है, जो कैथोड से निकल रही है, आखिर है क्या, किस पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो बेटा इसके लिए फिर बहुत सारी इसके प्रॉपर्टीज को चेक करना था। तो बेटा अब हम लोगों की जो नोट्स स्टार्ट होगी, इस स्ट्रक्चर को छाप लीजिएगा आप 11th स्टूडेंट, जल्दी बेटा जल्दी छाप लीजिए। चलो आपको टाइम दे रहा हूं मैं, चलिए बेटा। तो बेटा आप हमें यहां काउंट करना है। आप बेटा 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाए हो इतने पावर में। तो ये जो बेटा एनोड प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये कैथोड प्लेट है बेटा। ये समझ लो, ये प्लस है, ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है। माइनस प्लेट से क्या निकल रहे हैं बेटा, कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं। उन पार्टिकल के बारे में पता करना है। उन पार्टिकल को बाद में कंफर्म करके क्या बोला गया बेटा, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसमें हुई है बेटा, कैथोड रेज में। अब वो पार्टिकल इधर से इधर ट्रेवल क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव प्लेट है, तो ये और यहाँ इनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स है बेटा, उस फोर्स से खींच रही है। ये प्लस प्लेट माइनस प्लेट से कुछ पार्टिकल्स को खींच रही है। ये प्लस प्लेट मींस एनोड, माइनस प्लेट मींस कैथोड से कुछ पार्टिकल को अपनी ओर खींच रही है। तो एक रेज प्रोड्यूस हो रही है, और रेज बेटा बिहाइंड एनोड जेडेनियस कोटिंग, जिंक सल्फाइड कोटिंग पर जब स्ट्राइक करती है तो क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, लुमिनिसेंस, चमक उत्पन्न करती है। ओके गाइस, ठीक है बेटा। अब चलते हैं आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। चलिए बेटा लिख लीजिए नंबर 1। तो बेटा कैथोड रेज जल्दी जल्दी फटाफट, तो कुछ प्रॉपर्टी काउंट करने बोलता है बेटा, एग्जाम्स में आते हैं। चलो ये आपका बहुत प्यारा टॉपिक है। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो बेटा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब देखिए बेटा, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसका क्या प्रूफ है। देखिए बेटा, हाँ देख लीजिए, वो लाइट पड़ रहा है, वो लाइट आ रही है, और तो लाइट के कारण लाइट मेरी बॉडी पे आ रही है, और शेडो कहाँ बन रहा है बेटा, बोर्ड पे। देखो बोर्ड पे मेरा शेडो बन रहा है। अगर किसी रेस से मेरे पीछे शेडो बन रहा है, देखो बेटा वो इस कमरे में जो लाइट लगा है उसकी रेसेस मेरे पास आ रही है, मेरी बॉडी भी पड़ रही है, तो पीछे क्या बन रहा है बेटा, शेडो बन रहा है। इसका मतलब ये प्रूव है सबसे बड़ा कि जो लाइट वेव्स है वो स्ट्रेट लाइन में पाथ कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। शेडो वहीं बनेगा कि सोर्स से निकलने वाली लाइट किसी बॉडी पर अगर पड़ रही है। देखिए बेटा ये मेरे हाथ का शेडो बन रहा है, बोर्ड पे मेरे हाथ का शेडो बन रहा है, इसका मतलब जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो याद रखना बेटा, जो हमारे साइंटिस्ट थे उनने बेटा कैथोड रेस के पाथ में, कैथोड रेस के मार्ग में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर रख दिए बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर। तो वही स्ट्रक्चर का शेडो यहां बनने लगा बेटा, वही सेम शेडो यहां बना, पीछे उसकी परछाई बन गई। और यदि किसी वेव या रेस के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आप रखते हो और उसका शेडो पीछे मिल रहा है, समझ जाना कि वो वेव स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ये प्रूफ है उसका। ओके गाइस, ठीक है। तो बेटा कैथोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा बेटा, कैथोड रेस कंसिस्ट काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देना बेटा, कैथोड रेज में क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है। ये कैसे पता चला, समझ लो। तो बेटा क्या किया हमारे जो साइंटिस्ट थे उनने बेटा जो कैथोड रेज के पाथ में
कैथोड रेस के पाथ में बेटा पिन व्हील रख दिया, बहुत ही बारीक व्हील बना के रख दिया, एक चक व्हील, पेडल। तो बेटा याद रखिए, बहुत ही पिन व्हील बोलते हैं, बहुत ही बारीक पत्तियों से मिलकर बना व्हील रख दिया बेटा। तो जब भी कैथोड रेज उस पर पड़ी तो व्हील घूमने लगा, मीन्स इस कैथोड रेज में एनर्जी है, तब तो उस व्हील को घुमा रहा है, समझे? ठीक है बेटा। तो कैथोड रेज कंसिस्ट काइनेटिक एनर्जी बिकॉज व्हेन इन द पाथ ऑफ स्मॉल पिन व्हील, when in the path of cathode rays small pin wheel used, they are simultaneously rotate, वो अपने आप घूमने लगा, simultaneously rotate, अपने आप घूमने लगा। इसका मतलब कैथोड रेज को घुमाने में सक्षम है बेटा। अगर लाइट रेज है, ध्यान दो, लाइट रेज के सामने अगर कोई पिन व्हील रख दूं तो नहीं घूमेगा, क्योंकि लाइट रेज में बेटा फोटॉन पार्टिकल जीरो मास वाले पार्टिकल है, मास जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। लेकिन ये जो यहाँ से जो पार्टिकल निकल रहे हैं वेव या रेस के फॉर्म में, उनमें मास भी है, इस बात को याद रखना। कैथोड रेस कंसिस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चे? हाफ mv स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी तब ही जनरेट होगी जब मास होगा। इसका मतलब कैथोड रेस जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है उनमें मास है भाई। ओके गाइस, तो उन पार्टिकल को बेटा बाद में जो जे थॉमसन हमारे अंकल थे, उन्होंने उसको नेगेट्रॉन कहा बेटा, नेगेट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे। अब बेटा इनमें चार्ज देखो, मास होता है तो प्रूफ हो गया, काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब इसमें मास है। और काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रूफ हुआ? क्योंकि ये पिन व्हील उसके रास्ते में रख दो तो घूमने लगता है, समझना है? ठीक है। थर्ड पॉइंट बेटा, कैथोड रेस मेड अप ऑफ चार्ज एंड मास पार्टिकल। किससे बनी है बेटा? ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी, इसमें चार्ज भी होता है और मास भी होता है। तो इसके लिए और क्या उन्हें प्रूव्ड एक्सपेरिमेंट क्यों बताऊंगा। कैथोड रेस मेड अप ऑफ चार्ज एंड मास पार्टिकल मीन्स बेटा कैथोड रेस किससे मिलकर बनी है बेटा? चार्ज और मास पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये कैसे क्लियर हुआ? तो क्या किया इसने, मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा, उस एक्सपेरिमेंट को समझा रहा हूं, समझना। छाप लिए थे उसको, छाप लिया करो। तो क्या किया बेटा, कैथोड रेज जो कहाँ से निकल रही है बेटा? कैथोड प्लेट से। हाँ, एक पॉइंट और लिख दो, कैथोड रेज arises from cathode rays arises from cathode plate and move towards एनोड प्लेट। ध्यान दे बेटा, मूव टूवर्ड्स एनोड प्लेट। तो बेटा एक कैथोड रेस से एराइज होती है और किधर चलती है? चित्र में आपको बताया, फिगर में आपको बताया, डायग्राम में आपको बताया, किधर चलती है बेटा? एनोड रेस की तरफ। तो ये कैथोड रेस के बेटा जब भी आपको प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर लिखने बोलता है तो ये सब लिख सकते हैं। एंड इसी फोर्थ पॉइंट में एक चीज और काउंट करते हैं, एंड बिहाइंड एनोड सो लुमिनिसेंस मीन्स क्या बेटा? चमक। बिहाइंड एनोड क्या शो करता है बेटा? लुमिनिसेंस, चमक उत्पन्न करती है। व्हेन स्ट्राइक जेडेनियस कोटिंग, तो बेटा बिहाइंड एनोड ये लुमिनिसेंस चमक उत्पन्न करती है जब वो जेडेनियस कोटिंग से स्ट्राइक करती है। ओके गाइस, तो ये बेटा कैथोड रेस के पॉइंट्स हुए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ बेटा, तो ये बेटा वही डिस्चार्ज ट्यूब है आपकी, ठीक है? डिस्चार्ज ट्यूब, ये माइनस प्लेट मीन्स कैथोड और ये क्या बेटा? प्लस प्लेट मीन्स एनोड। एनोड कैसी है बेटा? परफोरेटेड है। तो देखा गया बेटा
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया किसके बाहर बेटा, ग्लास जो डिस्चार्ज ट्यूब है ग्लास ट्यूब के बाहर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है, माइनस प्लेट और प्लस प्लेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया। मुझे क्या पता करना है बेटा कि जो कैथोड रेज यहां से निकल रही है उसका चार्ज कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। वैसे वो माइनस से प्लस की ओर चल रही है, मतलब ये तो क्लियर हो गया है कि उसमें भाई निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चल रही है। मीन्स ये जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल से रेज मिलकर बनी है उसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो बेटा जब ग्लास ट्यूब के बाहर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस प्लेट या प्लस प्लेट ये लगाया गया बेटा, तो देखा गया, ये सब जे थॉमसन ने किया है भाई, तो देखा गया कि बेटा जो ये रेज है जो निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है, ये जो रेज है जो किसी जो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, अब कौन सा चार्ज है अभी क्लियर होने वाला है। तो बेटा वो किधर डिफ्लेक्टेड होने लगती है, किधर डिफ्लेक्टेड होने लगती है, किधर डिफ्लेक्टेड होने लगती है, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट की ओर बेटा डिफ्लेक्टेड होने लगती है, डेविएटेड होने लगती है, अपना मार्ग बदल के प्लस प्लेट की ओर आने लगती है। इसका मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज है, तब तो प्लस की ओर अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या काउंट करेंगे, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी काउंट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, चलिए ये सब प्रॉपर्टी काउंट कर लिया आपने, चलिए इसे मैं वाइप कर रहा हूं बेटा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये सब उतार लीजिएगा, बहुत टाइम है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड हो गई टुवर्ड्स किस प्लेट के, टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड साइड डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब बेटा इसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब क्या किया बेटा इनने, ये तो अभी कौन सा फील्ड लगाया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड लगा लो, दो प्लेट ले लो ग्लास ट्यूब के बाहर, एक N और एक S, ये हो गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में बेटा जब इसको रखा जब इसको मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है, ओके गाइस, जब इसे मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है बेटा, दीज आर आल्सो डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स S आर टुवर्ड्स N। अब वो डिपेंड करता है बेटा इसके नंबर्स पे इलेक्ट्रॉन के, ओके गाइस। तो कभी वो S की ओर डिफ्लेक्ट होती है, कभी वो N की ओर डिफ्लेक्ट होती है। मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो रही है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो रही है म्हणजे इसमें मास है, इसमें मास है। मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई सब्सटेंस डिफ्लेक्ट हो रहा है या अट्रैक्शन शो कर रहा है, मीन्स दे आर मास इंक्लूडेड पार्टिकल्स, ओके गाइस। म्हणजे ये जो रेज है इसमें चार्ज भी है और मास भी है। एंड आल्सो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं बेटा हम लोग, फिफ्थ पॉइंट है ये, एंड आल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड में बेटा डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब इसमें मास भी है। काइनेटिक एनर्जी है तो भी प्रूव होता है कि इसमें मास है, और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड हो रही है तो भी प्रूव होता है कि इसमें मास है। चलिए काउंट, ये फिफ्थ मेन पॉइंट्स काउंट कर लिए बेटा आप लोगों ने कैथोड रेस के। और बेटा कैथोड रेस के मार्ग में, कैथोड रेस के पाथ में बेटा कोई ऑब्जेक्ट रख दो, कोई भी ऑब्जेक्ट इस पर स्ट्राइक करेगी, धड़ाधड़ 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 स्ट्राइक करेगी, तो ये बेटा ये ऑब्जेक्ट गर्म होते देखा गया है। मीन्स इसकी काइनेटिक एनर्जी काय में ट्रांसफर होती है बेटा, हीट एनर्जी में। मीन्स दे आर आल्सो कंसिस्ट हीट एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी काय में ट्रांसफर होगी बेटा, हीट एनर्जी में। जब कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे तो बेटा उस पर जब स्ट्राइक करेगी तो इस ऑब्जेक्ट को गर्म कर देगी, और तो आल्सो कंसिस्ट हीट एनर्जी। चलिएगा, आल्सो कंसिस्ट हीट एनर्जी, ध्यान दे बेटा। तो ये बेटा हम लोगों ने प्रॉपर्टीज काउंट किए, किसकी, कैथोड रेस की, ठीक है। मजा आया आपको, नहीं आए तो मजा लो, जबरदस्ती लो, इससे अच्छा कुछ नहीं कर सकते हम लोग ऑनलाइन। चलिए छाप लीजिएगा, चलो बेटा, चलिए आपको टाइम दे रहा हूं, छाप लीजिए।
बेटा अब हम बात कर रहे हैं बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में पढ़ चुके हम लोग। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बेटा जो एटम के न्यूक्लियस में होता है ना। लेकिन यहां प्रोटॉन का मतलब क्या है? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इन एनोड रेज किसमें हुई थी बेटा? एनोड रेज। एनोड रेज में हुआ था बच्चे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इन एनोड रेज। तो बेटा अब एनोड रेज कैसे जनरेट हुई? चलो फिर से वही डिस्चार्ज ट्यूब, अच्छे समझना बेटा, ये डिस्चार्ज ट्यूब, ग्लास ट्यूब। तो बेटा जो इस बार हमारे जो साइंटिस्ट थे, देखो बेटा कैथोड रेज के बाद जे थॉमसन ने यही एक्सपेरिमेंट किया है। लेकिन डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वो जाती है बेटा गोल्डस्टीन को। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी किया, लेकिन जो प्रोटॉन नाम दिया था बेटा वो रदरफोर्ड ने दिया था, याद रखना। प्रोटॉन नेम गिवन बाय रदरफोर्ड। लेकिन इस कैथोड रेस का स्टडी जो किया है वो जे थॉमसन ने, और एनोड रेस का भी जो स्टडी किया है, उनके नेचर का स्टडी, वो भी जे थॉमसन ने किया है बेटा। दोनों रेस का स्टडी जे थॉमसन। लेकिन याद रखना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इन एनोड रेस बाय गोल्डस्टीन। तो उस समय बेटा सभी साइंटिस्ट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पे पड़े हुए थे, ठीक है। अब ध्यान दे बेटा इधर, बेटा ये देखो एक कैथोड, ये कैथोड लिया बेटा, छिद्रित कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। देखिए छिद्र है, छिद्रित कैथोड, ये कैथोड। कैथोड प्लेट में बेटा छिद्र रखा है इसने, देखो। ओके गाइस, पूरी कंडीशन समझ लो पहले। अब डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़ी कंडीशन अलग है बेटा। जब कैथोड रेस की डिस्कवरी की है तो उस समय क्या कंडीशन थी, अब देखो। और बेटा जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का प्रेशर है वो 0.1 एटमॉस्फेयर, म्हणजे, और जब बेटा कैथोड रेस की स्टडी हो रही थी तो 0.0001 एटमॉस्फेयर था। मीन्स बेटा यहाँ गैस के मॉलिक्यूल थोड़े ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है, लेकिन गैस के मॉलिक्यूल जो हम लोगों ने कैथोड रेस के समय डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे उसमें गैस के मॉलिक्यूल मिनिमम थे, नेग्लेजिबल थे। यहाँ गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा है बेटा। ओके गाइस, तो यही तो काम है, अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ भाई। तो बेटा कैथोड लिया इसने परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड मीन्स छिद्रित कैथोड, ठीक है बेटा। छिद्रित कैथोड में बेटा इनको केनाल भी बोला गया, केनॉल, छिद्र मीन्स केनॉल, ठीक है। यहीं से केनॉल रेस भी नाम आएगा बेटा। अब क्या किया बेटा, जब 5000 to 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगाया बेटा। ये है एनोड, ये एनोड और ये कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड के बिटवीन 5000 to 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया। तो बेटा क्या देख रहा है ये, समझना, यहाँ कैथोड रेस भी निकल रही है, याद रखना, कैथोड रेस भी निकलेगी। लेकिन हम कैथोड रेस तो बेटा इनविजिबल होती है। और इस बार बेटा जो एक्सपेरिमेंट है, ध्यान दे, इस बार जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ कैथोड के पीछे जेडेनियस, कैथोड के बिहाइंड कैथोड जेडेनियस कोटिंग। जो जेडेनियस बेटा एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है जो चमक उत्पन्न करता है, वो किसके पीछे रखा है? कैथोड के पीछे रखा है। अगर इधर से कोई रेस वहां जा रही है इन छिद्रों से निकलकर, तो यहां भी चमक उत्पन्न होगी। अब इस बार कैथोड के पीछे बेटा जेडेनियस कोटिंग रखा है, देखो। अगर कोई रेजेस एनोड से कैथोड चल रही है, एनोड से कैथोड, तो फिर से यह चमक उत्पन्न होगी। अगर चल रही है तो देखते हैं चल रही है या नहीं चल रही है। तो क्या किया बेटा इसने, जब पूरी कंडीशन अप्लाई किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0.11 गैसियस प्रेशर 0.11 एटमॉस्फेयर रखा, मुझे थोड़े गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा थे। जो कैथोड रेस की डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके कंपेयर में गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा है। ओके गाइस, ठीक है। और बेटा 5000 to 10,000 का वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब इसने अप्लाई किया तो देखा बेटा कि सम रेजेस, कुछ रेजेस इन छिद्रों से को पार करके, इन छिद्रों को पार करके, कौन से, कहाँ छिद्र है बेटा? कैथोड में, जिनको केनाल या छिद्र बोलते हैं, पार करके
कहाँ स्ट्राइक कर रही है बेटा? जेडेनियस कोटिंग बिहाइंड कैथोड स्ट्राइक कर रही है। तो बेटा यहाँ फ्लैश प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लैश लाइट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ। इसका मतलब ये एक बात समझ में आई कि यार एनोड से भी कुछ रेजेस निकलती है। ओके, एनोड से भी कुछ रेजेस निकलती है जो परफोरेटेड कैथोड के छिद्रों को पार करके जेडेनियस कोटिंग पे स्ट्राइक करती है रे बाबा, तो वहां चमक उत्पन्न होती है। तो बेटा इन्हीं रेजेस को बोला गया एनोड रेजेस, एनोड रेज। समझना बेटा, इन रेज को क्या बोला गया बेटा? एनोड रेज। अब इसके बारे में पता करना था कि यार किस नेचर की है, ये कैसी है, ये है क्या। तो बेटा एनोड रेज के बारे में जब पता किया कि यार ये आखिर किससे मिलकर बनी है, तो समझना बेटा, यहां जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, ध्यान देना मेरी बात को, चूक जाओगे। जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था बेटा, तो यहां इनने हाइड्रोजन गैस लिया था। जो पहला एक्सपेरिमेंट एनोड रेस को डायग्नोस करने के लिए जो पहला एक्सपेरिमेंट लिया गया था, उसमें कौन सी गैस भरा था बेटा? हाइड्रोजन गैस भरा था, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब अच्छे से समझना है आपको। मुझे यहां सिलेबस आगे नहीं बढ़ाना है, आपको समझाना है भाई, यहां मेन पॉइंट बेटा। तो मैं पहला जो पॉइंट है वो काउंट करूंगा बेटा। अभी हाइड्रोजन गैस याद रखना, ठीक है? ठीक है, ये स्ट्रक्चर को छाप लेना बेटा। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स यहां समझा रहा हूं। तो बेटा देखो, जो कैथोड रेस कैथोड प्लेट से निकल रही थी, कैथोड प्लेट पे इलेक्ट्रॉन थे, वही कैथोड रेस के रूप में निकल रहे थे। यहां जब बेटा आपने डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस भरे हो? हाइड्रोजन गैस को फोकस कर। दूसरी गैस भरेंगे तो प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं होगी। डिस्कवरी आप प्रोटॉन केवल कब होगा? जब आप डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ले रहे हो? हाइड्रोजन गैस। दूसरी गैस लोगे तो एनोड रेस तो मिलेगी, लेकिन उसमें प्रोटॉन नहीं होगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो बेटा इसका, अब इसके कैरेक्टर को, इसकी प्रॉपर्टीज को चेक किया फिर से जे थॉमसन ने। तो देखा कि एनोड रेस जो किधर से किधर चल रही है बेटा? एनोड प्लेट से कैथोड प्लेट की ओर। एनोड से, इनके पाथ ऑफ डायरेक्शन किधर है? एनोड से कैथोड। एक बात याद रखना, कैथोड रेस कैथोड प्लेट से निकली हुई इलेक्ट्रॉन थे। एनोड रेस एनोड से नहीं निकली है, लेकिन उनका जो ओरिजिन का डायरेक्शन है एनोड टू कैथोड है। जो उनकी उत्पत्ति है, जो उनके ट्रेवलिंग पाथ है, जो ट्रेवलिंग डायरेक्शन है, वो एनोड टू कैथोड है। तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि निकल कहां से रही है? एनोड से। लेकिन एक्चुअली दिमाग में रखो, वो एनोड से निकलने वाला कोई पार्टिकल नहीं है एनोड रेस। लेकिन जो ट्रेवलिंग का डायरेक्शन है, उससे हम लोगों ने उसका नॉमेनक्लेचर किया ट्रेवलिंग के डायरेक्शन से, कि यार ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि एनोड से निकलकर कैथोड की ओर चल रही है, इसलिए इनको क्या बोला बेटा? एनोड रेस। लेकिन इनका एक्चुअल ओरिजिन एनोड प्लेट से नहीं होता। इनका ओरिजिन कहां से होता है? जो गैस भरी है, कौन सी बेटा? यहां हाइड्रोजन गैस। ओके गाइस, वो एक्चुअल प्रोटॉन है। हाइड्रोजन गैस ही प्रोटॉन है। जब हाइड्रोजन गैस यहां भरोगे तो जो एनोड रेज आपको मिलेगी वही प्रोटॉन है। दूसरी भरोगे तो एनोड रेस तो मिलेगी, लेकिन उसमें प्रोटॉन नहीं है, समझाऊंगा। तो बेटा पहले हम लोग इसकी जनरल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो एनोड रेस आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो कैरेक्टर बेटा आपने किसके लिए पढ़े हो? कैथोड रेस के लिए। लगभग वही कैरेक्टर इसके भी है, बस चार्ज एंटी चार्ज है इसका। एनोड रेज आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन
कंसिस्ट काइनेटिक एनर्जी, कंसिस्ट हीट एनर्जी, म्हणजे बेटा किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेगी तो उसको हीटेड कर देगी, कंसिस्ट हीट एनर्जी, सब लिख दो फटाफट, कंसिस्ट हीट एनर्जी, ठीक है बेटा, ओके। प्रोड्यूस लुमिनिसेंस आल्सो, चमक उत्पन्न करती है बेटा, फ्लैश प्रोड्यूस करती है ऑन जेडएनएस कोटिंग बिहाइंड कैथोड, कैथोड के पीछे जो जेडएनएस का और कोटिंग है, परत है, उस पर जब स्ट्राइक करेगी तो ये भी चमक उत्पन्न करेगी। प्रोड्यूस फ्लैश ऑन जेडएनएस कोटिंग। बेटा काइनेटिक एनर्जी है इसमें, इसका मतलब इसमें भी मास है। ये जो एनोड रेज जिस पार्टिकल से मिलकर बनी होगी उस पार्टिकल में मास है, तब तो काइनेटिक एनर्जी है। हाफ एम इसकी और मुझे यम है, बेसिक बातों को समझ लो। प्रोड्यूस फ्लैश ऑन जेडएनएस कोटिंग, ठीक है। स्ट्रेट इन ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ या स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा, ये सब पॉइंट्स। और बेटा दे आर सो हाई वेलोसिटी या दे आर ट्रेवल इन हाई वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है बेटा। याद रखना जो कैथोड रेस थी उसकी वेलोसिटी तो लाइट वेलोसिटी के बराबर, इसकी थोड़ी कम है, बिलो लाइट वेलोसिटी। और बेटा जो कैथोड रेस इसके पहले मैंने पढ़ा चुका हूँ, वो जो ट्रेवल कर रही थी और लाइट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी, अप्रॉक्स लगभग लाइट वेलोसिटी से 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो ये भी बेटा ट्रेवल बाय हाई वेलोसिटी, ठीक है। और कंसिस्ट काइनेटिक एनर्जी, ओके गाइस, कंसिस्ट हीट एनर्जी, सब है बेटा इसमें। जो किस में है? कैथोड रेज में है, ध्यान देना। तो सभी पॉइंट काउंट कर लीजिएगा फटाफट, टेक्स्ट बुक से भी देख लेना बेटा, मेरा काम समझाने का है यहाँ, ओके। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे कुछ और पॉइंट्स। अब देखिए बेटा, ये जो कैथोड रेज है बेटा, ये जो एनोड रेज है, जो कहाँ से किधर से निकलती हुई दिखाई दे रही है? एनोड से। लेकिन ये एनोड से निकलती नहीं है, लेकिन इसका ट्रेवलिंग डायरेक्शन एनोड टू कैथोड है, इसलिए क्या बोले इसको? एनोड रेज। तो ये प्रोड्यूस कैसे होती है? तो बेटा प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज, कैसे उत्पत्ति होती है बेटा, ऑरिजिन कैसे होता है, बहुत काम की चीज़ है। तो होता क्या है बेटा, समझना, ये कैथोड है, तो कैथोड से क्या निकल रहे हैं बेटा? अरे वही कंडीशन अप्लाई किया, वही 10,000 वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, तो कैथोड से क्या निकल रहे हैं? अरे कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना बेटा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं म्हणजे कौन सी रेज कैथोड से निकल रही है? कैथोड रेज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो कैथोड रेज है ना। याद रखना, इस एक्सपेरिमेंट में भी कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अब जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड। अब ये कैथोड, अब यहाँ बेटा इसके मार्ग में, इसके पाथ में गैसियस एटम है। कौन सी गैस है बेटा? हाइड्रोजन। तो बेटा जब फ्रॉम कैथोड, कैथोड से क्या निकल रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किससे स्ट्राइक कर रहे होंगे? ये जो मैं किसके ऑरिजिन बता रहा हूँ, किसका ऑरिजिन बता रहा हूँ, किसका ऑरिजिन बता रहा हूँ? एनोड रेस का ऑरिजिन बता रहा हूँ, ऑरिजिन ऑफ एनोड रेस। अच्छे समझना। तो बेटा ये जो कैथोड से क्या रिलीज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन बेटा कैथोड रेस के रूप में, वो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम से कोलिजन या टकरा रहे हैं। हाइड्रोजन एटम में बेटा, ये हाइड्रोजन एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। देखो हाइड्रोजन में एक ही, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 1h1। तो एक ही प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन इसके सेल में होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये कहाँ की इलेक्ट्रॉन है? फ्रॉम कैथोड। ये इधर मूव कर रहे हैं बेटा, टूवर्ड्स एनोड मूव कर रहे हैं। कैथोड रेज यहाँ भी निकल रही है, लेकिन हमको डायग्नोस या फोकस किसको करना है? एनोड रेज को, क्योंकि हमने कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगा के देखे तो जो रेजेज निकल रही है वो एनोड से कैथोड जा रही है, म्हणजे एनोड से भी कुछ, एनोड साइड से भी कुछ निकल रहा है, कैथोड साइड से निकल रहा है। इसके पहले तो प्रूफ कर चुके हम लोग।
तो बेटा ये इससे टकराएगा, बेटा सरल से टकराएगा, खचाक टकराएगा। तो हाइड्रोजन एटम अपना जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है इसको रिलीज कर देगा, क्योंकि इसमें एनर्जी है बेटा, कैथोड रेज में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। खटाक से टकराया तो ये इलेक्ट्रॉन निकला, कहां से निकला बेटा ये वाला इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन एटम से। ओके, ध्यान देना, ये कहाँ का इलेक्ट्रॉन है? कैथोड रेस का, कैथोड प्लेट से निकला है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है? तो अब जो हाइड्रोजन एटम है काय में कन्वर्ट हो गया बेटा? H+। एक इलेक्ट्रॉन निकला तो H+, 1+ चार्ज आ गया इसका, देखो। ओके गाइस, अब यहां क्या प्रोड्यूस है बेटा? देखो अब पूरी कंडीशन, कैथोड से क्या निकले? इलेक्ट्रॉन्स। शुरुआत कैसी हुई? ये किससे टकराए? जो डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस भरी है बेटा? हाइड्रोजन गैस से टकराए होंगे। तो हाइड्रोजन गैस ने क्या रिलीज करी बेटा? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन तो इधर ही मूव करेंगे, कैथोड रेस के साथ ही मिल जाएंगे। किससे? ये इलेक्ट्रॉन फिर कैथोड रेस के साथ, कैथोड रेस के रूप में ही चलेगा नहीं वाला इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन कहीं का भी हो, कैथोड प्लेट से निकले, हाइड्रोजन एटम से निकले, वो कैथोड से एनोड चलेगा। ठीक है, अब ये डिस्चार्ज ट्यूब में क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? बहुत से H+ प्रोड्यूस हो गए, बहुत से H+ प्रोड्यूस हो गए। यही H+ जो है बेटा, अब ये केटायन है, पॉजिटिव चार्ज आयन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एटम के पार्टिकल। अब पॉजिटिव चार्ज है तो किधर चलेंगे बेटा? ये कौन सी प्लेट है? निगेटिव। ये इधर चले, देखो ऐसे चले। किससे होते हुए? इन छिद्रों से होते हुए। और ये भी जाके कहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं? ZNS कोटिंग पे, जिससे वहाँ फ्लैश लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। तो याद रखना कि जो एनोड, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है, किसी प्लेट से प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, इनका नाम एनो। अब ये भी ट्रेवल करेंगे, किधर ट्रेवल करेंगे बेटा? किधर ट्रेवल करेंगे? ये भाई पॉजिटिव पार्टिकल है तो निगेटिव प्लेट में कैथोड तरफ ट्रेवल करेंगे, लेकिन इनका नाम एनोड रेस क्यों बोला गया? जबकि एनोड से नहीं निकल रहे हैं। अरे इनका जो ट्रेवलिंग का डायरेक्शन है वो एनोड टू कैथोड है, एनोड टू कैथोड। तो ऐसा बोलेंगे हम लोग कि यार ये एनोड से निकलती हुई प्रतीत होती है, बट दे आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। वो एनोड से ओरिजिन नहीं है बेटा। वो जो गैस के एटम है, देखो हुआ क्या है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले, कैथोड रेस के रूप में उन इलेक्ट्रॉन है जो गैस एटम थे बेटा। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ जो प्रेशर बहुत कम रखें, गैस मॉलिक्यूल ज़्यादा रखें, गैस के एटम ज़्यादा रखें, उनसे टकराए तो उनसे भी, इनसे क्या निकला बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या प्रोड्यूस हुई बेटा? केटायन। अब वो केटायन, पॉजिटिव चार्ज केटायन, वो किधर जाएंगे? निगेटिव प्लेट की ओर। मीन्स उनका डायरेक्शन किधर रहेगा? एनोड टू कैथोड। लेकिन H+ आपको एनोड प्लेट से नहीं निकल रहे हैं। H+ है क्या? अरे जो गैस एटम थे वो केटायन में चेंज होकर किधर मूव कर रहे हैं? टूवर्ड्स कैथोड, एनोड से कैथोड। तो ट्रेवलिंग का डायरेक्शन क्या है बेटा? एनोड से कैथोड। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एनोड रेस। बट एनोड रेस नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड प्लेट। ओके गाइस, तो यही है बेटा एनोड रेस। और जब इनका एनालिसिस किया गया बेटा, जो एनोड रेस चल रही है किधर? एनोड से कैथोड की ओर। डायरेक्शन, इसका मूविंग डायरेक्शन किधर है बेटा? एनोड से। जब इनका एनालिसिस किया गया जे थॉमसन के द्वारा, तो देखा गया कि यार एनोड रेज ऐसे पार्टिकल है जिनका चार्ज +1 है। ये जो पार्टिकल है बेटा H+ मीन्स चार्ज क्या है? प्लस, ये +1, और मास क्या है बेटा? 1। तो एनोड रेज में ऐसे पार्टिकल्स है जिनका चार्ज +1 और मास 1 है। कब? जब आपने कौन सी गैस ली हो बेटा? हाइड्रोजन गैस ली हो। ओके गाइस, याद रखना। अब इमेज करो, आप अगर यहाँ हीलियम गैस लेते हो बेटा, हीलियम, तो यही होने वाला है। अब जो कैथोड से निकले इलेक्ट्रॉन किस पर स्ट्राइक करेंगे? हीलियम पर। हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला ये वाला, He+। अब जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो हीलियम एटम को He+ में चेंज कर देंगे। अब He+ क्या है बेटा? पॉजिटिव चार्ज आयन है। अगर आपने हीलियम गैस भरे हो तो ये केटायन है, तो ये निगेटिव प्लेट की ओर मूव करेंगे। ये भी क्या बनाएंगे? एनोड रेज। ये भी छिद्रों से निकलेंगे और ये भी लुमिनिसेंस या चमक उत्पन्न करेंगे। किस पर? जिंक सल्फाइड कोटिंग पर। अब याद रखना, अगर आपने हीलियम लिए हो किसके प्लेस पर? हाइड्रोजन के, तो अब जो पॉजिटिव रेज है जो एनोड से कैथोड की ओर चल रही है, जो पॉजिटिव रेज है उसके कंपोनेंट पार्टिकल अब कौन होंगे बेटा? He+ होंगे। नाइट्रोजन लियो तो कंपोनेंट पार्टिकल कौन होंगे? नाइट्रोजन+ होंगे। ऑक्सीजन लियो तो कंपोनेंट पार्टिकल कौन होंगे? ऑक्सीजन+ होंगे। तो याद रखना, एनोड रेज में प्रोटॉन की डिस्कवरी आप कब कर सकते हो?
केवल हाइड्रोजन गैस लियो तभी एनोड रेज में प्रोटॉन होंगे। हीलियम गैस लियो तो एनोड रेज में He प्लस हीलियम प्लस होगा, हीलियम प्लस होगा। नाइट्रोजन गैस लियो तो एनोड रेज के रूप में N प्लस होगा। ओके बेटा, इसीलिए लास्ट पॉइंट में बोल रहा हूं, चलो लिख रहे हैं बेटा, समझो, ठीक है। द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, छोड़ने का नहीं रे। द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस which fill in डिस्चार्ज ट्यूब। जबकि बेटा कैथोड रेस का नेचर न तो इलेक्ट्रोड के, जो इलेक्ट्रोड है, जो कैथोड है, कैथोड रेस का नेचर कैथोड सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करता कि वो किस टाइप का है, किस मेटल का बना है, न उसमें भरी गैस पर डिपेंड करता। जबकि द नेचर ऑफ एनोड रेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, लिख डालो बेटा इस पॉइंट को, विच फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो बेटा अगर आपने हाइड्रोजन गैस भरे हैं, यहाँ कौन सी गैस बेटा, हाइड्रोजन गैस भरे हो, तो एनोड रेस के कंपोनेंट पार्टिकल क्या होंगे, H+, और ये H+ ही क्या है बेटा, प्रोटॉन। याद रखना, जब तक आप हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में नहीं भरोगे तब तक एनोड रेस में प्रोटॉन नहीं मिलेगा। अगर आपने हीलियम गैस भरे हो तो बेटा जो एनोड रेस का कंपोनेंट क्या होगा, He+। यदि आपने नाइट्रोजन गैस फिल की हो तो एनोड रेस जो एनोड से कैथोड की ओर चलेगी उसका कंपोनेंट क्या होगा बेटा, N+। तो याद रखना, इसलिए बोला गया द नेचर ऑफ एनोड रेस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस विच फिल इन डिस्चार्ज ट्यूब। लेकिन प्रोटॉन आपको कब मिलेगा, जब डिस्चार्ज ट्यूब में आप क्या भरोगे बेटा, हाइड्रोजन गैस। ओके, ये बात समझ में आ गई। तो ये पॉइंट नोट कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट बिल्कुल कैथोड रेस के एंटी पॉइंट है। जबकि कैथोड रेस का कैरेक्टर ना वो प्लेट पे डिपेंड करता, इलेक्ट्रोड के रूप में जो प्लेट लियो उस पर डिपेंड नहीं करता। कोई भी प्लेट लो सिमिलर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कोई भी गैस यहाँ भरी हो आयोनाइज्ड होकर सिमिलर टाइप की इलेक्ट्रॉन ही रिलीज करेगी, ठीक है। तो याद रखना, एनोड रेज एनोड से नहीं निकलती, एनोड प्लेट से नहीं निकलती। एनोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट गैसियस एटम है, जब वो केटायन फॉर्म में आएंगे तो एनोड रेस के फॉर्म में ट्रेवल करेंगे। किधर ट्रेवल करेंगे, एनोड से कैथोड की ओर। तो ऐसा लगता है कि एनोड से निकल के कैथोड की ओर जा रहे हैं, जबकि वो एक्चुअली एनोड से नहीं निकल रहे हैं। लेकिन एनोड रेस क्यों बोला गया, एनोड रेस क्यों बोला गया, कि उनका डायरेक्शन, जो उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, जो उनकी मूवमेंट का डायरेक्शन था, वो एनोड से कैथोड की ओर था। अब बात करेंगे बेटा इसको केनॉल रेस भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा जो परफोरेटेड कैथोड लियो, इसके छिद्रों को क्रॉस करते हुए ये जेडएनएस कोटिंग पर आके बम्बार्ड होती है, बौछार करती है। तो बेटा ये इसलिए इसको छिद्रों से निकल रही है रेजेस, इसलिए इसको केनॉल रेस भी नाम दिया गया। ओके गाइस, ठीक है। तो ये इसको डिस्कवर कौन किया था बेटा, गोल्ड स्टील। लेकिन इसके कैरेक्टर का स्टडी, प्रॉपर्टीज का स्टडी किसने किया था, जे थॉमसन, ठीक है। ओके, अब आगे बेटा क्लियर हो गया। अब आगे पॉइंट बात करेंगे हम लोग। तो बेटा एनोड रेस कभी वो H+ से बनी हो सकती है, एनोड रेज H+ पार्टिकल से, कभी वो He+ पार्टिकल से बनी हो सकती है, कभी वो H+ पार्टिकल से बनी होती है। H+ पार्टिकल से कब बनेगी, जब आप कौन सी गैस यहाँ भरोगे, हाइड्रोजन। He+ पार्टिकल से भी बनी हो सकती है जब यहाँ कौन सी गैस भरोगे, हीलियम प्लस। तो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, एनोड रेस का नेचर गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन कैथोड रेस का नेचर गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो ये बेटा एनोड रेस कैसे डिस्कवर हुई, समझ में आ गया। ओके गाइस, ठीक है। अब आगे बात करेंगे बेटा पूरी प्रॉपर्टी लगभग वही लिखना है बेटा। अब बेटा आप इसको, ये जो एनोड रेज है, ये आपका एनोड प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट, और ये बेटा छिद्रित कैथोड है, अभी बताया हमने, दैट ये कैथोड परफोरेटेड। अब बेटा जब एनोड रेज है, यहाँ आप बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, माइनस और प्लस, तो देखा गया कि जो एनोड रेज है
वो प्लस प्लेट की ओर डिफ्लेक्टेड हो रही है, सॉरी माइनस प्लेट की ओर। जो एनोड रेज है वो किधर डिफ्लेक्टेड हो रही है बेटा? एनोड रेज किधर डिफ्लेक्टेड हो रही है? माइनस प्लेट की ओर, नेगेटिव प्लेट की ओर। इसका मतलब इसमें कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव। ये प्रूफ हो गया। मीन्स ये जो एनोड रेज है ये भी, ए भी मीन्स कैथोड तो हो ही रही थी, कैथोड ये भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड होती है। किधर डिफ्लेक्ट होगी? टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। बेटा अब यन और यस लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड, तो भी ये डिफ्लेक्शन शो करती है बेटा, तो भी ये डिफ्लेक्शन शो करती है, एन साइड या एस साइड। वो डिपेंड करता है गैस के नेचर पे कि वो एन साइड जाएगी कि एस साइड जाएगी। समझ में आ रहा है ना? गैस के नेचर पे या एनोड रेस के नेचर पे। नेचर अलग हो सकता है। हाइड्रोजन है तो H प्लस नेचर की एनोड रेस होगी। हीलियम एटम भरा है, वहाँ हीलियम गैस भरी तो He प्लस नेचर की एनोड रेस होगी। नाइट्रोजन गैस भरी तो N प्लस एनोड रेस का कंपोनेंट होगा। ये समझना है। तो बेटा लाइक टू कैथोड रेज दिस आल्सो डिफ्लेक्टेड, लिख दो उसको नोट पॉइंट। लाइक टू कैथोड रेज दिस आल्सो डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होने का मतलब इसमें चार्ज भी है और मास भी है। ठीक, ठीक है बेटा। तो एनोड रेज, लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, खत्म कर रहा हूं बेटा। एनोड रेज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन प्लस 1 H1 when hydrogen gas, important point, fill in, when hydrogen gas fill in discharge tube, ओके गाइस। लेकिन दूसरी गैस बेटा अगर आप फिल करोगे नाइट्रोजन, तो एनोड रेज में N प्लस मिलेगा, प्रोटॉन नहीं मिलेगा। हीलियम फिल करोगे तो He प्लस मिलेगा, प्रोटॉन नहीं मिलेगा। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो ये इसको काउंट कर लीजिएगा बेटा। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, बेटा न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल पार्टिकल, चार्जलेस पार्टिकल। डिस्कवरी ऑफ बेटा न्यूट्रॉन। तो अब ले रहे हैं बेटा हम लोग थर्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके गाइस, बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की और लास्ट में न्यूट्रॉन की। बेटा याद रखना, रदरफोर्ड मॉडल, जो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया था, उसके 20 वर्ष बाद, मतलब लगभग 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है बेटा। 1932, ओके, मतलब 20th सेंचुरी में। तो लास्ट डिस्कवर पार्टिकल है न्यूट्रॉन। तो बेटा इसकी डिस्कवरी किया था बेटा चैडविक ने, चैडविक। तो बेटा चैडविक ने क्या देखा कि जो बेरिलियम एटम है बेटा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 4, बेरिलियम एटम, और एटॉमिक मास है बेटा 9। बेटा जब बेरिलियम एटम पे अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल क्या भला है कल से बताऊंगा। जब बेरिलियम एटम पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करते हैं, बौछार करते हैं बेटा। ओके, तो अल्फा पार्टिकल ये बेटा हीलियम, आयोनाइज्ड हीलियम एटम है, ये अल्फा पार्टिकल है बेटा, +2 चार्ज। आयोनाइज्ड हीलियम एटम, हीलियम केटायन है बेटा, He2+, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। यही है बेटा अल्फा पार्टिकल। आयोनाइज मीन्स से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तब तो पॉजिटिव चार्ज आया इस पर। ओके, तो बेटा जब बेरिलियम ये न्यूट्रल एटम है बेटा, पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करते हैं, बौछार करते हैं, तो बेटा हमें मिलता है 6 कार्बन 12। क्या मिलता है बेटा? 6 कार्बन 12, एक न्यू एटम मिलता है। ये सब बेटा आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूलेशन कहलाता है। इसमें एक एटम को दूसरे एटम में चेंज किया जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा था बेटा? चैडविक ने जब बेरिलियम एटम पे किसकी बौछार किया बेटा? अल्फा पार्टिकल की। तो एक नया एलिमेंट बना, क्या बेटा? 6 कार्बन 12। अब देखो इधर चार्ज कितना है बेटा? 4 + 2 6। तो अब और इधर मास कितना है बेटा? 9 4 13। तो एक बच गया है, देखो तब तो 13 हो गया। चार्ज और मास को बराबर करो, ये मास है बेटा। तो 9 4 13, तो 1 मास लेफ्ट है, 1 यूनिट मास लेफ्ट है। इधर चार्ज कितना है बेटा? 4 to 6, तो 6 तो हो गया, मतलब यहाँ क्या है? 0। मीन्स एक ऐसा न्यू पार्टिकल मिला
ऐसा न्यू पार्टिकल मिला बेटा जिसका चार्ज 0 है और मास 1 है, इसको बोला गया बेटा न्यूट्रॉन। दिस इज अ न्यूट्रॉन पार्टिकल। देखो बेटा, रदरफोर्ड जब अपना एटॉमिक मॉडल दे रहा था, पढ़ेंगे आगे, तो उसने देखा कि यार न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा है, तो केवल वो प्रोटॉन के कारण नहीं हो सकता। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और रदरफोर्ड के मॉडल के बाद पता चला कि उसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो उसने दिमाग लगाया कि प्रोटॉन के साथ कोई ना कोई और एक पार्टिकल है, किसमें बेटा, न्यूक्लियस में, जिसके कारण न्यूक्लियस इतना ज़्यादा हैवी है। पढ़ेंगे आगे। तो ये बेटा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इस इक्वेशन से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, याद रखना। अब देखिए बेटा, अब ये न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है, ये भी माइक्रो पार्टिकल है, इसमें बेटा ये भी वेलोसिटी शो कर रहा है, इसमें भी वेलोसिटी, और ये भी स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है। और जब बेटा इसके मार्ग में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, माइनस प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो ये बेटा न्यूट्रॉन रेज है बेटा, ये न्यूट्रॉन की रेज है। कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, एनोड रेज में प्रोटॉन पार्टिकल, यदि हाइड्रोजन गैस भरे हो, और ये बेटा न्यूट्रॉन भी भागेंगे, माइक्रो पार्टिकल है तो खड़ा रहेगा नहीं, ये भी भागेगा। तो देखा जब इस न्यूट्रॉन रेस को, इस रेस को किससे गुजारा गया बेटा, देखो मैंने तो अभी इक्वेशन से चार्ज क्या कर दिया, 0, लेकिन मुझे क्या पता कि 0 चार्ज वाला है। तो मैंने जब बेटा इस न्यूट्रॉन पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, न्यूट्रॉन पार्टिकल की रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा, तो देखा कि मैं कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, ना ये प्लस प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रही, ना तो ये माइनस प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रही है। मीन्स ये जो रेज है बेटा, न्यूट्रॉन पार्टिकल की रेज, ये चार्जलेस पार्टिकल से बनी है। ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन देता, ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन देता, बाकी पूरी प्रॉपर्टीज वही होगी। ना ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट, ना या ना और यस के बिटवीन रखोगे तो भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं, क्योंकि डिफ्लेक्शन के लिए चाहे मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन हो, उसके लिए चार्ज चाहिए, साथ में मास भी चाहिए। तो इसके पास बेटा मास तो है, लेकिन चार्ज क्या है बेटा, 0 है, इसलिए डज नॉट। तो न्यूट्रॉन रेज, बस एक लाइन लिख दो, न्यूट्रॉन रेज डजंट deflected in electric and magnetic field. Important point, ना इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड होता है ना मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड होने के लिए उस पार्टिकल में चार्ज के साथ साथ मास चाहिए, मास के साथ साथ चार्ज चाहिए। इसके बाद मास तो है बेटा, क्योंकि इसमें काइनेटिक, इस रेज में जो न्यूट्रॉन रेज है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी, इसमें भी हीट एनर्जी है। बाकी पूरे कैरेक्टर वही है, जो कैथोड रेज के कैरेक्टर थे वही है, जो एनोड रेज के कैरेक्टर थे वही कैरेक्टर है। ओके गाइस, तो बेटा जो न्यूट्रॉन रेज है ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड नहीं होती। दिस एविडेंस, ये एविडेंस है बेटा कंप्लीट दैट, ये एविडेंस कंप्लीट करता है दैट इन न्यूट्रॉन चार्ज अब्सेंट, न्यूट्रॉन इज द चार्जलेस पार्टिकल। तो बेटा ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी रिएक्शन है, इसको लिख लीजिएगा। ओके गाइस, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी रिएक्शन है, लिख लीजिए बेटा इसको। डज नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक आर इलेक्ट्रिक फील्ड। और बाकी जो कैरेक्टर है बेटा, कंसिस्ट काइनेटिक एनर्जी, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ, सब वही रहेंगे। ठीक है, ओके गाइस। और ये लुमिनिसेंस प्रोड्यूस नहीं करते बेटा। ओके गाइस, ठीक है, नहीं लुमिनिसेंस प्रोड्यूस करेगा क्योंकि मास है तो काइनेटिक एनर्जी है, लुमिनिसेंस आल्सो प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये याद रखिए, हल्का से बेटा, ज़्यादा नहीं है हमारे 11 के सिलेबस में। तो ये पूरे पॉइंट, अब इसको एक बार आप टेक्स्ट बुक से पूरे पॉइंट काउंट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है बेटा, ठीक बेटा। इनका जो एक्चुअल मास है किलोग्राम में, मैं इसके प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूँ बेटा। तो आज हमारा टॉपिक खत्म हुआ, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुई है बेटा, ठीक है, बहुत बाद में, 1932 में, बाय चैडविक। ओके गाइस, ठीक, बाय, मेहनत करिए। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट, कितने पॉइंट काउंट कर चुके हैं आपने, छाप लिए थे इसके पहले वाला। देखिए बेटा कैथोड रेज, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जो भी पॉइंट होगा आप नंबर आप डालते रहिएगा, मुझे नहीं पता। कैथोड रेज
सो द प्रॉपर्टी ऑफ आयोनाइजेशन। अब देखिए बेटा, कैथोड रेज जो कहां से निकल रही है बेटा, कैथोड रेज समझ लो इस पॉइंट को, कैथोड रेज निकल रही है बेटा निगेटिव प्लेट से, चल किधर रही है बेटा, ट्रेवल टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एनोड। ठीक है बेटा, अब इसके पाथ में, इसके मार्ग में जो गैस के एटम्स या गैस के मॉलिक्यूल है, जब बेटा कैथोड रेज उनसे स्ट्राइक करेगी, किनसे स्ट्राइक करेगी, गैस के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगी। तो बेटा याद रखो, जैसे अब ये है बेटा गैस का एटम है, चलो कोई भी गैस है, अब एटम में बेटा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये बेटा गैस के एटम्स है, गैस के एटम, गैस के एटम, गैस के उसमें से कोई एक एटम। तो जब बेटा कैथोड रेज इनसे स्ट्राइक करेगी, किस पर स्ट्राइक करेगी, एटम से टकराएगी, जो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट एटम है। डिस्चार्ज ट्यूब में एटम प्रेजेंट है, डिस्चार्ज ट्यूब में गैसियस एटम है, भलाई मिनिमम नंबर में लेकिन है। तो बेटा उनसे जैसे स्ट्राइक करेगी तो बेटा एटम में, इस गैस एटम में क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन निकलवा देगी उससे, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दी। मान लो बेटा हाइड्रोजन एटम है फॉर एग्जांपल, अगर ये हाइड्रोजन एटम है ऐसी, तो हाइड्रोजन एटम को काय में कन्वर्ट कर देगी बेटा H+ में। यदि ये ऑक्सीजन एटम है तो उसको भी काय में कन्वर्ट कर देगी बेटा O+ में, क्योंकि जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन, सपोज एग्जांपल, एक निकालोगे तो 1+ चार्ज आएगा, 2 निकालोगे तो 2+ चार्ज आएगा। तो यही प्रोसेस क्या है बेटा, आयोनाइजेशन। तो याद रखिए आयोनाइजेशन में क्या हुआ, ये हाइड्रोजन एटम है मान लो, ये बेटा कैथोड रेज है, कैथोड रेज मीन्स इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज जब इस पे स्ट्राइक करेगी बेटा, जो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट गैस है, तो इनसे क्या निकल जाएगा बेटा, इस हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम कन्वर्ट इनटू H+, ऑक्सीजन एटम कन्वर्ट इनटू O+, नाइट्रोजन गैस होगी तो कन्वर्ट इनटू N+। मीन्स बेटा इसमें इतना पावर है, किसमें, कैथोड रेज में, कि जब गैस एटम से स्ट्राइक करेगी या गैस मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेगी तो उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा देगी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड रेज शो द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस एटम। चलिए इस पॉइंट को भी कंप्लीट कर लीजिए बेटा, गैसियस एटम। चलिए ठीक है, तो ये सब कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है, काउंटेबल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चले आगे। ठीक, अब बेटा जो एटम से स्ट्राइक करने पर, एटम है बेटा, एटम है, एटम से ये देखो फिर से ये नेगेटिव प्लेट, ये कैथोड, यहाँ से रेज निकली बेटा। ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट है, कैथोड, यहाँ से रेज निकली। अब ये रेज किससे टकराई, एटम से, तो एटम से भी क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन भी टुवर्ड्स एनोड, ये भी इलेक्ट्रॉन है, जो प्लेट से निकल रहे हैं ये भी इलेक्ट्रॉन्स है। कैथोड रेज के रूप में जो पार्टिकल निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। एटम से आफ्टर आयोनाइजेशन, एटम से भी जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी बेटा ट्रेवल करने लगेंगे। तो याद रखना, जो कैथोड रेज है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड प्लेट के भी होते हैं, और जो पाथ में, मार्ग में जो एटम है, गैसियस एटम, उनसे निकले हुए इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन चाहे वो किसी भी एटम से निकले, चाहे कैथोड प्लेट से निकले या कोई भी एटम से निकले, चाहे हाइड्रोजन गैस वाला हो, नाइट्रोजन गैस वाला हो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं बेटा, यही तो प्रूफ कर रहा है। अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा कैथोड रेज का, उसको काउंट करना है, इंपॉर्टेंट कर दो, कई बार इससे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बेटा, कैथोड रेज द नेचर ऑफ कैथोड रेज, द नेचर ऑफ कैथोड रेज। अब नेचर ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज किससे मिलकर बनी है बेटा, बोलो, द नेचर ऑफ कैथोड रेज। जो कैथोड रेज निकल रही है किससे, कैथोड प्लेट से, या जो मार्ग में जो गैस के एटम है उनसे भी निकल रही है इलेक्ट्रॉन, उसे स्ट्राइक कर रहा है तो वो भी इलेक्ट्रॉन निकल, वो भी भागेगा, वो भी रेस के रूप में भागेगा। तो बेटा द नेचर ऑफ कैथोड रेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इंपॉर्टेंट कर दो इस पॉइंट को, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड सब्सटेंस कि जो नेगेटिव प्लेट वाला इलेक्ट्रोड है वो आपने आयरन का बनाया हो, क्या जिंक का बनाया हो, क्या क्रोमियम का बनाया हो, कि कापर का बनाया हो, कि गोल्ड का बनाया हो, उस पर डिपेंड नहीं करती। तुम प्लेट बदल बदल के देखो, यहाँ अलग अलग सब्सटेंस की, अलग अलग पदार्थ की प्लेट लगाओ, जो कैथोड रेज है उसका नेचर सेम है, सेम नेचर है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट, हर एक सब्सटेंस में एक ही टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कैथोड रेज मेडअप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं कि गोल्ड वाली कैथोड रेज अलग है, या आयरन प्लेट लगा है तो अलग कैथोड रेज निकल रही है, जिंक की प्लेट लगा है तो अलग कैथोड रेज निकल रही है, ऐसा नहीं, कैथोड रेज सेम है ऑफ इलेक्ट्रोड सब्सटेंस। एंड आल्सो द नेचर ऑफ गैस, also the nature of gas which fill in discharge tube। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार ऑल इंडिया इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम में आ चुका है। फिल इन डिस्चार्ज ट्यूब, बेटा डिस्चार्ज ट्यूब में आपने कौन सी गैस भरे हो, या आपने कैथोड जो प्लेट है वो किस मेटल की बनाए हो। ये मेटल है बेटा, मेटल पे बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल पे न्यूमरस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब पोटेंशियल 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो वही तो इलेक्ट्रॉन भागते हैं कैथोड से एनोड की ओर, तो एक रेज निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, कैथोड रेज। ओके, तो बेटा द नेचर ऑफ कैथोड रेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड सब्सटेंस एंड आल्सो द नेचर ऑफ गैस विच फिल इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो बेटा आप डिस्चार्ज ट्यूब में ध्यान दें बच्चे, बेटा ये डिस्चार्ज ट्यूब है, कई बार आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए बेटा। डिस्चार्ज ट्यूब में आप यहाँ ये जो कैथोड प्लेट है वो आयरन की बना लो, कापर की बना लो, जिंक की बना लो, गोल्ड की बना लो, क्रोमियम की बना लो, कोई भी मेटल की बना लो, तो बेटा निकलने वाली कैथोड रेस का नेचर सेम होता है। इससे क्या प्रूफ होता है कि सभी सब्सटेंस में, सभी एटम में एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का नेचर एक ही जैसा होता है। और बेटा यहाँ कोई भी गैस ले लो, अब हाइड्रोजन गैस है तो ये हाइड्रोजन गैस पर स्ट्राइक करेगी तो हाइड्रोजन गैस से क्या निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, वो भी फिर आगे कैथोड रेस के रूप में चलने लगेंगे। यहाँ नाइट्रोजन गैस ले लो तो भी ये नाइट्रोजन गैस पर ये रेज स्ट्राइक करेगी तो नाइट्रोजन से क्या निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, वो भी फिर इनके साथ ही कैथोड रेस के रूप में एनोड की ओर चलने लगेंगे। तो आपने देखे कि हाइड्रोजन गैस लो, नाइट्रोजन गैस लो, नियान गैस लो या ऑक्सीजन गैस लो, जब ये आयोनाइज होकर क्या रिलीज करेगी बेटा इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन आल्सो इन्हीं इलेक्ट्रॉन के जो प्लेट से निकले इलेक्ट्रॉन है और रास्ते में जो एटम है उनसे निकले इलेक्ट्रॉन है आफ्टर आयोनाइजेशन, सब सेम है, सेम नेचर का कैथोड रेज निकल रहा है, चाहे वो कैथोड प्लेट से निकली हुई कैथोड रेज हो या एटम से निकली हुई कैथोड रेज हो, मीन्स इससे निकले हुए इलेक्ट्रॉन हो या एटम जो रास्ते में है उनसे निकले हुए इलेक्ट्रॉन हो, सब सिमिलर नेचर के, सब एक जैसा कैरेक्टर शो कर रहे हैं। इसका मतलब कि जितने भी सब्सटेंस हमारे नेचर में हैं उनसे निकलने वाली कैथोड रेज सेम है, मीन्स उनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन दे आर सिमिलर, इलेक्ट्रॉन भी उनका नेचर भी सेम है। मीन्स सभी एलिमेंट में एक ही जैसा नेगेटिव पार्टिकल होता है, सिमिलर नेगेटिव पार्टिकल होता है, इसको क्या बोला गया बेटा इलेक्ट्रॉन। वैसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया था बेटा स्टोनी ने, ये इन पार्टिकल्स को जे थॉमसन ने नेगीट्रॉन बोला था, बाद में स्टोनी ने उसका नाम बदलकर इलेक्ट्रॉन कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कहाँ हुई बेटा कैथोड रेज में, और सभी सब्सटेंस में एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब सभी सब्सटेंस जो कैथोड रेज निकलेगी उसका एक जैसे नेचर होगा। तो ये हुआ बेटा पूरा कैथोड रेज के बारे में। ओके गाइस, जे थॉमसन, ठीक है, ओके गाइस, ठीक है बेटा, इतना कंप्लीट।